मेजरली एरिया ऑप्शनल से रिलेटेड था, डेफ वगैरह से कुछ नहीं था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ताकि आपको लगा कि ये मौका है? बहुत रैंडम एलोकेटेड थी, एक कॉर्नर में और एक दूसरा कॉर्नर में। हेलो सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू सर? सर आई थिंक इंटरव्यू अच्छा हुआ था। शुक्ला सर का बोर्ड था एंड आई थिंक आई डन फेयरली वेल। बाकी देखते हैं रिजल्ट्स में क्या होता है। एंड सर, आप अपना थोड़ा सा नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड और कहाँ से बिलोंग करते हो वो बता सकते हैं? सर मेरा नाम निशांत है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा ऑप्शनल PSIR है एंड ग्रेजुएशन भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट की थी फ्रॉम डेल यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो उनका क्वेश्चन किस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ बता सकें? सर मेजरली एरिया ऑप्शनल से रिलेटेड था। शुक्ला सर ने पूछना शुरू किया था, तो ही वाज आस्किंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ राइट नाउ। फिर वो इलेबोरेट करने लगे जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह थी एंड एक्सटेंशन था मेरे आंसर्स का जो मैंने दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो बाकी मेंबर्स ने भी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। डेफ वगैरह से कुछ नहीं था, एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया मैंने, बट वो मिसिंग पार्ट था इंटरव्यू के दौरान। सर आपने बताया पॉलिटी से बहुत पूछा था, तो कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं क्या क्या पूछा था? पॉलिटी में थ्योरी से पूछा था, प्लेटो की जो थ्योरीज थी, हाउ इट इज़ रेलिवेंट टुडे एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन दी वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे एंड कैबेज डिप्लोमेसी, वो सब क्या होती है। तो अभी तो यही क्वेश्चंस मेरे को याद आ रहे हैं। एंड सर, जैसे आप एंटर करे होंगे तो लाइक आपने कुछ क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे कि ये वाले क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ताकि आपको लगा कि ये मौका है? हाँ, आई थिंक चाइना वाले क्वेश्चन पे मेरे को ऐसा लगा कि वो थोड़ा जोन में था, बिकॉज स्पेशली पूछ लिया था कि व्हाट वुड बी योर पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना इफ़ यू वर दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो आई थिंक PSIR के सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर अच्छे से करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन जोन में लगा। बाकी क्वेश्चन भी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे थे, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था। एंड सर, आपने मॉक्स दिए कहीं, और मॉक्स के इंटरव्यू और यहाँ के इंटरव्यू में क्या फर्क लगता है? सर काफ़ी ओवरलैपिंग होते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली एक यूनिक और नया एक्सपीरियंस होता है UPSC का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को ये लगा कि जो चेयरिंग पोजीशंस हैं वो बहुत अलग थी, क्योंकि UPSC में जो शुक्ला सर का बोर्ड था उसमें चेयर्स बहुत रैंडम एलोकेटेड थी, एक कॉर्नर में और एक दूसरा कॉर्नर में, और सर सामने थे। बट मॉक्स में जो होता था वो राउंड टेबल होती है अक्सर, तो दैट वाज द मेजर डिफरेंस। बाकी क्वेश्चंस तो काफ़ी रिपीटेड हुए थे मेरे मॉक्स से। एंड सर, जैसे हम देखते हैं रील्स में दिखाते हैं और मॉक्स का इंटरव्यू में कि काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा गया? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब नॉर्मल ही लाइंस पे था वो। मॉक्स का अलग थोड़ा सा पैटर्न रहता है, तो वो अलग चीज़ है, बट लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड्स के बेसिस पे इंटरव्यू था मेरा सारा। एंड सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा था और ये मीडियम कौन सा दे रहे हैं आप? सर मीडियम इंग्लिश था एंड फोर्थ अटेम्प्ट था मेरा ये। एंड सर, आपका फोर्थ अटेम्प्ट है, तो अभी जस्ट 3 मंथ्स के अंदर प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इसको क्लियर करने की, कुछ आप बता सके टिप्स? सर आई थिंक सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लें, और किसी भी इंस्टीट्यूट की एक की टेस्ट सीरीज लेंथ पूरा फुल लेंथ कवर कर लें। आई थिंक 30 और टेस्ट होते हैं किसी भी एक टेस्ट सीरीज में, तो उसको कवर करेंगे अच्छे से। और ऑब्वियसली अब तक NCERT तो कवर कर ही ली होंगी स्टूडेंट्स ने, तो आई थिंक आगे वाले टाइम्स में वो हेल्प करेगा उनको। PYQ पे स्पेशली फोकस करें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड सर, ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट है, तो इससे पहले आपने कुछ गलतियां करी होंगी, वो गलतियां बताना चाहे जो स्टूडेंट अब ना करे जो आ रहे हैं। सर ये मेरा पहला मेंस था, तो प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था मेरा, एंड द मेजर रीज़न वॉज कि एक तो रिवीजन नहीं कर पाया था मैं टाइम से। नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एट द लास्ट मोमेंट, वो कंप्लीट उसका रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अपने मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज बहुत कंसाइज रखें, स्पेशली इन दी लेटर मंथ्स, ताकि वो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए। एंड सेकेंडली, जब OMR फिल करें एग्जाम्स में तो वेरी कॉशियसली उसको फिल करें, क्योंकि लाइक मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में उसी की वजह से PT में इशू हुआ था सर। एंड सर, CSET के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लाइक कई बच्चों की मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि आप ये इतना तो कर सकते हैं क्वालिफाइंग के लिए? सर CSET के लिए ऐसे स्पेशल एरियाज तो नहीं बताऊंगा मैं, बट ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस करते रहो तो आई थिंक हो जाता है। प्रैक्टिस इज़ द की। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लास्ट में फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
इवन इफ अगर आपसे हम पीटी के लिए शुरू करेंगे सी सेट वीकली टेस्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिक अरिथमेटिक एंड आई थिंक सी सेट में की इज टू आइडेंटिफाई दी क्वेश्चंस जो लंबे और लेंथी क्वेश्चंस है उसके ट्रैप में नहीं फंसना है. सो आई थिंक दिस वुड हेल्प दी एस्पिरेंट्स अगर फॉलो करते हैं तो. एंड सर आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लिखना? सर एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आई थिंक पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना शुरू करें तो उससे आपका थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा. अदरवाइज इट इज़ अ वास्ट क्वेश्चन. तो और टाइम शुरू में ना रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को कि इतना मिनट में ही करना है. शुरू में क्वालिटी पे ध्यान दें एंड लेटर ऑन आप अपना स्टॉप वॉच वगैरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट आ जाता है. एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कीप वर्किंग हार्ड एंड पुश करते रहिए अपने आप को एंड होपफुली आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे. थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाए और आपका प्रेफरेंस रैंक मिले आपको.